तो हाई मोमेंटम सेटअप मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा था एंड वहाँ पे इस तरह से था कि पहले एक मार्केट, मैं अगर यहाँ पे दिखा दूँ चार्टिंग के स्कैनर का हेल्प लेके, तो पहले जो हाई मोमेंटम सेटअप था वो इस तरह से था कि ये जो रैली है एक बॉटम बनाने के बाद, देखिए मोमेंटम सेटअप या फिर हम लोग जो हम लोग सोचते हैं कि 2-3 दिन या फिर एक हफ्ते के अंदर 10% या उससे ज़्यादा हम लोग कैप्चर करेंगे, तभी पॉसिबल है जब ऑलरेडी कोई इंस्टीट्यूशन प्लेयर या फिर बिग प्लेयर एंटर करे। एंड वो कैसे पता चले? वो तभी पता चलेगा जब एक अच्छा खासा रैली आएगा। ये जो रैली है, ये एक अच्छा खासा रैली है। इसके बाद अगर कोई पैटर्न बनता है तभी हम लोग उसको भरोसा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे परसेंटेज वाइज अगर चेक करें तो ये एक मोर देन 11% एक CDSL जैसे स्टॉक्स में, वो भी कितना 3-4 दिन में दे दिया। इसके बाद अगर कोई पैटर्न बनेगा तो हम लोग वो हाई मोमेंटम सेटअप समझेंगे। अभी चीज़ें ऐसा हैं, टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा दिक्कत आता है। उनको ये जो पैटर्न है, यहाँ पे जो डोजी टाइप का कैंडल है, यहाँ पे जो मार्केट पॉज लिया है, ये समझ में नहीं आता या फिर इसका स्कैनर बनता नहीं है। ये सारे टेक्निकल इश्यूज है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को हाई मोमेंटम सेटअप समझ में नहीं आता है। तो इसी चीज़ को मैंने रेक्टिफाई करने के लिए बॉलिंजर बैंड का हेल्प लिया एंड उसमें थोड़ा बहुत सेटिंग्स भी मैंने चेंज किया। तो वो सेटिंग्स क्या है वो भी मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ मैंने हाई मोमेंटम के लिए RSI का भी यूज़ किया एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी यूज़ किया। तो क्यों यूज़ किया उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। जैसा यहाँ पे अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया, एक है बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड ओनली। मैं साथ साथ में लिखते जाऊँ तो समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नोट पैड में लिखता हूँ, आप लोग इसका नोट बना लीजिए क्योंकि ये इतना, मतलब इतना स्ट्रिक्ट फुल रूल्स है, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो फिर ये सेटअप काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जो बॉलिंजर बैंड यूज़ करेंगे उसका अपर बैंड से भी यूज़ करेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि हमें बाइंग साइड में जाना है। बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो यूज़ होगा एंड उसका जो पीरियड है एज यूजल नॉर्मल क्या रहता है, 20 एंड 2। ये जो 2 है इसको हम लोग 1.5 चेंज करेंगे क्योंकि इंडियन मार्केट के हिसाब से हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। 1.5 के हिसाब से आपको काफ़ी सारा ट्रेड भी मिलेगा, अच्छे अच्छे ट्रेड भी मिलेगा एंड बिफोर मूव आपको इजीली स्टॉक्स मिल जाएगा। ये होगा फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा, RSI 60 के अबव होना चाहिए। इसके नीचे रहेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। बट मैंने जो स्कैनर बनाया उसमें ऑटोमेटिकली जो RSI 60 अप है, मतलब जो मोमेंटम कंडीशन में है वही स्टॉक्स आपको मिलेगा। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरे कंडीशन है RS, जिसको हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ के बिना मैं काम नहीं करता। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है, हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी, निफ्टी को जो स्टॉक्स पिछले 6 महीना या फिर 3 महीना हम लोग शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो 3 महीना इज़ इनफ या फिर 60 डेज इज़ इनफ। तो 60 डेज, 60 वर्किंग डेज या फिर 60 ट्रेडिंग डेज जो स्टॉक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब निफ्टी से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, वही स्टॉक्स पे हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स, पहले तो ये जो दोनों स्कैनर है ये आपको ऑलरेडी 90% काम करके देता है स्टॉक्स का। ये RS प्लस जो है, RS पॉजिटिव स्टॉक्स, ये आपको बाकी का काम करके देगा एंड RS पॉजिटिव स्टॉक्स में क्या है, 90% पोटेंशियल रहता है कि वो आपके फेवर में जाए।
ठीक है, जो स्टॉक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें लोग पैसा लगाएं, यही थिंकिंग रहता है, एंड इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो जीतने का प्रोबेबिलिटी हाई रहता है। इसके साथ साथ क्या है, और एक चीज़, जिनके पास पेड वर्जन है तो वो ऑलरेडी एक ही चार्ट पे यूज़ करते हैं, नहीं तो दो बार उनको चार्ट देखना पड़ेगा, वो उनके ऊपर है। क्या है कि एटलीस्ट क्वार्टरली जो चार्ट है, इससे पहले हम लोग क्या देखते थे कि मंथली एंड वीकली जो कैंडल स्टिक होता था वो पॉजिटिव होना चाहिए था, ऐसा देखता था। बट अभी मार्केट का सिचुएशन इस तरह से है कि सिर्फ मंथली बेसिस पे हम लोग अगर काम करते या फिर एनालिसिस करते तो कहीं ना कहीं फंस जाते। तो हम लोग ऐसा करेंगे, जो क्वार्टरली कैंडल स्टिक है, क्वार्टरली बेसिस पे जो कैंडल स्टिक है वो एटलीस्ट पॉजिटिव बन रहा होगा, ऐसे स्टॉक्स हमें चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डोजी बन रहा है या फिर वो रेड बन रहा है तो ऐसे स्टॉक्स में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास ओवरऑल 3-4 महीना का जो कैंडल है वो अगर पॉजिटिव है, मतलब वहाँ पे बायर्स एक्टिव है, हेवीली बुलिश कंडीशन में है, जिस वजह से वो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस रहता है। तो ये 4 कंडीशन के साथ हम लोग काम करेंगे, जिसमें स्कैनर में आपको ये जो तीसरा वाला है ये आपको स्कैनर में मिलेगा नहीं, ये आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक स्टॉकेज में पॉसिबल है, बट मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया वहाँ पे स्कैनर बनाने के लिए। मैंने चार्टिंग में बनाया जो ऑलरेडी ग्रुप में शेयर करके रखा, तो उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको मैनुअली देखिए। तो इसमें जो स्टॉक सिलेक्शन होके आएगा वो हार्डली 4-5 ही आएगा, मैक्सिमम 6-7 अगर हेवीली बुलिश कंडीशन है। फॉर एग्जांपल निफ्टी बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है, एंड अदर सेक्टर, क्योंकि देखिए सेक्टर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। गिने चुने 10-12 सेक्टर हैं, उसको हर हफ्ते आप लोग एक बार देखिए। अगर उनमें से मैक्सिमम सेक्टर 10 में से अगर 5 सेक्टर भी अगर बुलिश कंडीशन में है तो आपका स्टॉक्स विन होने का चांसेस मैक्सिमम रहेगा। एंड उस टाइम पे आपको स्टॉक शायद 10-12 के आसपास एक स्कैनर में आ जाएगा आफ्टर सिलेक्शन। अगर उनके साथ साथ कोई और एक्स्ट्रा मेहनत कर पाए कि सेक्टर रोटेशन क्या हो रहा है, या फिर कुछ न्यूज़, जैसा अभी फ़िलहाल आपका अपना डिफेंस सेक्टर में इतने सारे चर्चे में हैं, तो उस टाइम पे आप लोगों को शायद याद होगा मैंने GRSC एंड मैजरॉक जो स्टॉक्स मैंने दिया था, स्कैनर में तो आया ही था, साथ ही साथ थोड़ा बहुत न्यूज़ भी मैंने देखा था कि डिफेंस सेक्टर में इंडिया का इतने सारे नाम आ रहे हैं वर्ल्ड में, तो इस वजह से मैंने वो दो दो स्टॉक्स को मैंने रिकमेंड किया था। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाए पॉजिटिव, तो वो बूम होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ काम करता है, टेक्निकल भी काम किया, लिटिल बिट फंडामेंटल भी काम किया। तो ये 4 बेसिक चीज़ हमें देखना है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने चार्ट लगाया, मैजडॉक, मैंने जो मैजडॉक दिया था, कैसे क्या आया था, किस हिसाब से इसका ट्रेड बना, वो अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट देखें तो ये जो कैंडल है, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, सेटिंग में एक बार दिखा देता हूँ। बॉलिंजर बैंड का जो सेटिंग है 20 पीरियड है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहेगा, इसको 1.5 करना है। अपर बॉलिंजर बैंड को सिलेक्ट करना है, लोअर बॉलिंजर बैंड से अपने को कोई लेना देना नहीं है। ये सेटिंग हो गया। RSI का सिंपल सेटिंग क्या है, हम लोग यहाँ पे 60 स्टैंडर्ड एक लाइन रखेंगे, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये हो गया। रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो भारत ट्रेडर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ उसी को यूज़ करना है। सेटिंग्स में क्या है, सिंपल हम लोग 60 ट्रेडिंग डेज़ को यहाँ पे डालेंगे। 60 डेज़ मतलब 3 एंड 4 मंथ के आसपास इसका रेंज होता है। एंड किस सिंबल के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, वो है निफ्टी के साथ। तो यहाँ पे एडिट करके हम लोग निफ्टी डालेंगे। ये बेसिक सा सेटिंग है, इसके बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया, देख लीजिएगा। अभी हम लोग सेटअप पे आ जाते हैं। तो मेरे स्कैनर में ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स यहाँ पे आया था। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस दिन मुझे कैंडल
यहाँ पे क्लोजिंग दिखा था। ये कहाँ पे क्लोजिंग है? अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर। स्टॉक्स शुड बी क्लोज्ड अबव अपर बॉलिंजर बैंड। ठीक है, तो मेरे लिए क्या होगा, नेक्स्ट दिन इसके हाई के ऊपर मेरा बाय होगा। नेक्स्ट दिन मैं अगर बाय करूंगा तो इसके ऊपर करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा? आप लोग प्रीवियस जो कैंडल है उसके थोड़ा सा नीचे, या फिर अगर अच्छा बफर चाहिए तो 2 डेज का जो कैंडल है, मतलब प्रीवियस डे, मतलब ये 2 दिन का कैंडल के लिटिल बिट नीचे रखिए। उसके साथ साथ हमें क्या देखना है, ये जो रेंज है, ये रेंज कभी भी 6% या फिर 7% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। जनरली इस टाइप का स्टॉक्स क्या है, अगर बूम करेगा तो एसएल हिट नहीं करता है, और अगर नहीं ब्रेकआउट देता है तो वो नहीं करेगा। मैं हमेशा क्या कोशिश करता हूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कम रहे। मैं प्रीवियस डे का कैंडल के नीचे रखता हूँ, तो मेरा देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा, सिर्फ 3 और 4%, तो ईजिली मेरा 1:2 अचीव हो जाता है। तो फिर मैं 8% या फिर 9%, 10% पे मैं बुक कर लेता हूँ। और जिनके पास टाइम है वो हर रोज़ अगर स्कैनर को चेक करेंगे तो हफ्ते में उनको आराम से 4-5 ट्रेड मिल जाएगा। जिनके पास टाइम नहीं है वो बस सिर्फ संडे के दिन स्कैनर को रन करे, गिने चुने 4-5 स्टॉक्स मिलेगा, वो इजीली उस पर पार्टिसिपेट करे। एक हफ्ते में उनको 10, 12, 15 जो भी परसेंट मिले वो उसमें हैप्पी रहेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। तो जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 6 से 8%। 6 से 8% रहेगा, जिसको कैरी करना है। इसके बाद 8% के ऊपर 80% क्वांटिटी आप बुक करेंगे, देन आप उसको ट्रेल करते रहें। ये कंडीशन है, क्योंकि हाई मोमेंटम स्टॉक्स में क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट बहुत ज़रूरी है, कभी भी फॉल कर सकता है। तो आपको 80% बुकिंग, आपको 8%, 6 से 8% के अंदर बुक करना है। ये एक हो गया। नेक्स्ट GRSC था। इसका भी सेम कुछ, उस दिन बॉलिंजर बैंड लगभग इसके आसपास ही क्लोजिंग था, वो मेरे स्कैनर पे आया था या फिर यहाँ पे आया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने ग्रुप पे डाला था, देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आया तो मुझे इसके ऊपर बाय करना था। ठीक है, मुझे इसके ऊपर बाय करना था, तो कुछ इस जगह के आसपास या फिर कहीं पे तो बाइंग आया था। मुझे वो चेक करना होगा, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जैसे ही ओपन हुआ, इसने 3 दिन में कुछ 30% के आसपास मूव दे दिया। अगेन 8% पे 80% बुक, एंड उसके बाद ट्रेल करते रहिए। इस तरह से आपको स्टॉक्स मिलते रहेगा। अब हमने जो नोटपैड में कंडीशन डाला था, अब इसको वन बाय वन एक बार टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल है अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया या फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, ये जो RS है ये डेफिनेटली ग्रीन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन मिट। थर्ड कंडीशन, इस जगह के आसपास मुझे 60 के ऑफ RSI दिख रहा है। फोर्थ कंडीशन, क्वार्टरली, यहाँ पे देखिए ये मैंने क्वार्टरली चार्ट एक्स्ट्रा ऐड करके रखा। जिनके पास पेड वर्जन नहीं है वो सिंपल सा ये जो उनको चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जाइए, क्वार्टरली कहीं पे तो है, अच्छा 3 मंथ्स दिखाई दे रहा है ना सर, हाँ वन हाँ, डे के लिए 3 मंथ्स। ओके। 3 मंथ को ऐड करके आप लोग चेक कर सकते हैं। जिनके पास पेड है दोनों चार्ट लगा लो, जिनके पास नहीं है बस 2 बार आपको चेक करना है। तो देखिए ये भी ग्रीन है। और इसका और एक पॉजिटिव पॉइंट था, मैं एक्चुअली यहाँ पे लेने का रीज़न नहीं था कि गार्डन रिच ऑलरेडी क्वार्टरली, पिछले क्वार्टर में ऑलरेडी एक हैमर जैसा कैंडल बनाया था, मतलब ऑलरेडी ग्रीन में क्लोज हुआ था। तो मेरे पास वो कन्विक्शन था कि वो इस क्वार्टर में भी जब ग्रीन बना रहे, मतलब बायर्स यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। ठीक है,
प्लस और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, मैं शायद बोलना भूल गया, क्वार्टरली चार्ट में आपको 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाना है एंड उस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना चाहिए। तो मैं देख रहा था कि 20 पीरियड का जो क्वार्टरली चार्ट है उसके आसपास पिछले क्वार्टर सपोर्ट लिया था एंड इसके ऊपर ऑलरेडी इस क्वार्टर का कैंडल भी बन गया, मतलब ये बाइंग कंडीशन है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में ये बाइंग है। जब बड़े टाइम फ्रेम मुझे बता रहा है कि बाइंग है, तो छोटे टाइम फ्रेम में जब बता रहा है बाइंग है, तो मतलब वो बाइंग ही है। सेम मैजडॉक में भी अगर देखें, ये देखिए लगातार 3 क्वार्टर वो बाइंग कंडीशन में ही है। आर एस पॉजिटिव है, आर एस आई ग्रीन है, सॉरी 60 अप है। तो इस ये दोनों स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा मेरा कन्विक्शन था, इसीलिए मैंने लिया। अब कुछ स्टॉक्स है, अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेगा जो नहीं चलेगा, तो जो नहीं चलेगा उसके बारे में सोचना नहीं है। मद्रास फर्टिलाइज़र क्वार्टरली ग्रीन, आर एस कहीं से आपका पॉजिटिव होना शुरू हो गया, आर एस आई ऑलरेडी 60 अप था, बॉलिंजर बैंड यहाँ पे क्लोजिंग था ग्रीन, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे डाला था, बाय एवअप इस जोन के आसपास बोला था एंड इसके बाद इसने 10%। तो मैंने इसी वजह से स्टैंडर्ड इसको 6 से 8% रखा। 80% बुक होने के बाद आप ट्रेल करते रहिए। ये सारे चार्ट ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है। इसमें देखिए मैंने ये ऑलरेडी दे के रखा था, बट इसमें मेरा कन्विक्शन था नहीं क्योंकि आर एस पॉजिटिव नहीं है, बाकी सारे चीज़ मिट कर रहा है एंड ये अभी जस्ट बाइंग कंडीशन में दिया है। आई थिंक ये मैंने ग्रुप में डाला या नहीं डाला नहीं पता, क्योंकि मुझे इसमें कन्विक्शन नहीं है। जब तक मेरा आर एस पॉजिटिव नहीं होगा मैं इस स्टॉक्स को प्रायोरिटी नहीं दूंगा, भले ये स्टॉक्स चल जाएं। जब मेरा आर एस पॉजिटिव आएगा उसके बाद अगर चारों कंडीशन, देखिए चारों कंडीशन अगर मीट करेगा तभी हम लोग बाय करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, भले ही वो उसमें बाइंग कंडीशन आए, कोई भी सेटअप बने। इसी को रूल्स बेस्ड ट्रेड इसी को बोलते हैं कि मेरे जो क्राइटेरिया है वो चारों अगर फॉलो होगा तभी करेंगे, क्योंकि शायद यहाँ पे बाइंग कंडीशन आ चुका है, आई थिंक आ चुका है, बट मैक्सिमम टाइम ये फंसा देगा, इसीलिए रूल्स इज़ रूल्स। यूनियन बैंक मैंने बोला था इसके ऊपर बाय करने के लिए, बट ये ट्रिगर हुआ ही नहीं। जो ट्रिगर नहीं हुआ इग्नोर, उसको नहीं देखना है। ट्रिगर नहीं हुआ इग्नोर, जो ट्रिगर ज़रूरी नहीं कि हमेशा ट्रिगर ही होगा, ट्रिगर नहीं हुआ इग्नोर। ये ट्रिगर हो गया सी जी पावर एंड ये 2 दिन में इसका हाई कुछ इस जगह के आसपास है, 3% ऑलरेडी दे दिया। और एक चीज़ है, लार्ज कैप में कभी भी 8% का टारगेट मत रखिए। इतना आपको समझना होगा, लार्ज कैप में अगर आपको 5% मिल रहा है आप निकल जाओ, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आपको पता चला आप लार्ज कैप में एंट्री किए हैं, 5% मिल गया, आप निकल जाओ, मत रुको। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 80% बुक करके ट्रेल कीजिए। मिड कैप या फिर जो बियॉन्ड निफ्टी 100 स्टॉक्स हैं उसके लिए आप 8% 10% वेट करो। बट निफ्टी, मैं तो बोलूँगा निफ्टी 200 तक जितने सारे स्टॉक्स हैं, ऐसे स्टॉक्स पे 5% 6% बहुत हो जाता है, उसके बाद वेट मत करिए। ये बेसिक सा चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद एंजल वन दिया था मैंने, सो एंजल वन बाइंग इसके ऊपर था, तो जैसे ही बाइंग आया ग्रीन, ये कुछ 9 या 10% के आसपास गया था। आर एस पॉजिटिव है, आर एस एस 60 अप है एंड क्वार्टरली अपना जो चार्ट है वो बुलिश कंडीशन में है। ठीक है, तो यही तरीका है। आप सिंपल सा स्कैनर पे जाएंगे, ऑलरेडी देख के रखा मैंने, रूल्स भी लिख के रखा एंड ये सारे कंडीशन, हाँ, और इसको कभी कुछ चेंजेस मत करिए। मैंने बहुत सारी चीज़ यहाँ पे ऐड करके रखा, कुछ भी अगर नया चेंजेस मैं स्कैनर पे करूँगा तो ग्रुप में डाल दूँगा। देखिए स्कैनर पे मैंने एक कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाल के रखा जो मैंने बताया नहीं। जैसा देखिए डेली चेंजेस लेस देन 7%,
7% से नीचे जो स्टॉक्स है वही आपके स्कैनर पे आएगा। रीज़न क्या है कि अगर इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, तो आपको वो स्टॉक्स भी आएगा जो 10-12% मूव हो गया, वैसे स्टॉक्स भी आ जाएगा 18%। तो जो स्टॉक्स आज ऑलरेडी 18% दे दिया, उसका कल चलने का चांसेस कम रहता है। इसी वजह से मैंने इसको 7% रखा, ताकि जो स्टॉक्स में अभी भी पोटेंशियल है कल चलने के लिए, वो स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे गिने चुने यहाँ पे 50 स्टॉक्स हैं। जैसे आप इसको ट्रेडिंग व्यू में डालोगे एंड ये आर एस के साथ कंबाइन करोगे, तो ये 50 स्टॉक्स में आपको हार्डली 10 ही स्टॉक्स मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो आर एस मैंने स्कैनर पे ऐड नहीं कर पाया, पता नहीं इसका कोई अगर कोई फार्मूला बना सकते हैं तो बता देना। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जब हम लोग बाइंग करेंगे एक चीज़ नोटिस करना, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही बाइंग बने। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे बाई करना चाह रहे हैं और यहाँ पे आपका ऑलरेडी का रेजिस्टेंस है, तो फिर वो फंस जाएगा। तो सेटअप ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा या फिर यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। एंड मेरे बाइंग कंडीशन तभी बनेगा जब आसपास कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो या फिर आसपास कोई रेजिस्टेंस ना हो। मद्रास में देखें तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, तभी जाके मैंने बाइंग बोला था। अगर इस जगह पे मैंने बाइंग क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, कि ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा कोई नहीं जानता। तो जब भी हम लोग कोई भी स्टॉक्स को चूज़ करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही बाई बने, उसके नीचे नहीं, तभी जाके इसका प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो हाई मोमेंटम ट्रेडिंग करने का यही एक तरीका होता है। इन्वेस्टिंग पर्पस अगर है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता है, वो अलग कहानी है। क्विक इनकम या फिर क्विक प्रॉफिट गेन के लिए यही एक अच्छा स्ट्रेटेजी है। 2-3 दिन में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आप निकल जाओ। ठीक है, तो मैंने पूरी तरह से बेसिक सा जो सेटिंग है, सेटअप है, मैंने बता दिया। अभी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो वो बताओ। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन है किसी का? Yes, sir. This Kaushik this side. I have a query. Like this one, आपका जो CRS अपने RS अपने बोला है कि वो भारत ट्रेडर्स का वो RS लेने के लिए कंसिडर करने के लिए। यस, वो इससे पहले एक्चुअली आपने CRS निफ्टी 50 का एक यस यस वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हाँ कर सकते, बट मैंने ये जो सेटअप है इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया ताकि कोई भी यूज़ कर सके। देखिए सीआरएस थोड़ा है, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में आई थिंक मेरे एक 2 या 3 वीडियो में मैंने सीआरएस का कंसेप्ट बताया, वो एडवांस है। जिन्होंने मेरा वो वीडियो देखा है, जस्ट अ मिनट, तो हेलो। जिन्होंने मेरा वो तीनों वीडियो देखे हैं उनको वो कंसेप्ट समझ में आएगा। इनफैक्ट सीआरएस के बेस्ड पे आप अगर आरएसआई मत लगाओ, मूविंग एवरेज भी मत लगाओ, तो भी आप काम कर पाओगे। और भारत ट्रेडर का जो आरएस है, इसमें क्या है, कोई भी सिर्फ ग्रीन और ग्रीन एंड रेड देख के ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बट सीआरएस एडवांस है, बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर मैं CRS फॉलो करूं तो आपको वो 500 CRS निफ्टी 500 में करूं या निफ्टी 50 में करूं? अगर आपके पोर्टफोलियो में
मिड कैप एंड स्मॉल कैप या फिर निफ्टी 250 के ऊपर ज़्यादा स्टॉक्स है, बहुत सारे लोग लार्ज कैप पसंद नहीं करते, तो निफ्टी 500 यूज़ कीजिए। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चेक करके देखिएगा निफ्टी 500 और निफ्टी 50 जो चार्ट बनता है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लगभग सेम टाइप का होता है। तो कोई भी यूज़ करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं 500 यूज़ कर लेता हूँ, कभी कभी निफ्टी 50 भी करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। बट हाँ, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगेन आउट परफॉर्म स्टॉक्स पे पार्टिसिपेशन होने से क्या होता है, बहुत जल्दी आपको आपका रिटर्न मिल जाता है। एंड हाई मोमेंटम स्टॉक्स में अगेन बोल रहा हूँ, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट, ठीक है, ये आपको ये इस चीज़ पे ध्यान देना है। अच्छा, मान लीजिए मैं अगर 15-20% रिटर्न के लिए देख रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में घुस गया, मैं हफ्ता 2 हफ्ते के लिए मैं होल्ड करना चाहता हूँ, तो इन दैट केस ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता हूँ या फिर नहीं उसके नहीं लिए नहीं दूसरा नहीं 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 नहीं, उसके लिए देखिए 15-20% जनरली अगर कोई स्टॉक्स देता है तो वो बहुत रेयर केस में होता है। उस टाइम पे आपको अगर पकड़ना होगा तो बॉटम के आसपास पकड़ना होगा, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स के लिए अलग सेटअप है, तो उसके लिए आप मेरा जो 50 SMA के आसपास जो बाइंग वाला कंसेप्ट है उसको देखिए, ठीक है। एंड उसके लिए आपको फंडामेंटल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट किसी का कोई डाउट है तो बताओ। जो ये स्टॉक्स, ये मोमेंटम जो स्टॉक्स है, वो सुबह चेक करना पड़ेगा या जो भी है, मतलब इवनिंग मार्केट ओपन है 6 तो? PM के बाद, इवनिंग 6 PM के बाद कभी भी, ठीक है। एंड तो दिस इज मतलब ईओडी ओनली, ईओडी ओनली। हम्म, मतलब आप मतलब आज तो मतलब फ्राइडे अभी क्लोज आउट हुआ, उस दिन 6 o'clock को चेक करना है कि कौन सा मोमेंटम में है, उसका ऊपर हम लोग जो चार्ट स्टडीज करके उसका ऊपर हम लोग ने स्टॉक्स बाई करना है, एग्जैक्टली मतलब मेरा। ठीक है सर, एग्जैक्टली वो देखिए, समझ गया। ये इस तरह से है कि सबके लिए टाइम नहीं मिलता है, ज़्यादातर लोग वर्किंग में हैं, तो लोग रात को आए, आराम से बैठे, एनालिसिस करें एंड अपना लिस्ट बना लें। सही सही है, मतलब ठीक है, तो मतलब उसमें से दो लार्ज कैप से उसमें 5 to 6%, मिड कैप में अराउंड 8 to 10% एंड स्मॉल कैप में अराउंड 12% का टारगेट देख नहीं सकते हैं नहीं हम लोग। नहीं 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 नहीं, रेदर देन निफ्टी, सॉरी लार्ज कैप, यू कैन बुक योर 80%। आपको 8% के अंदर ही आपको 80% क्वांटिटी बुक करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 10 क्वांटिटीज़ है तो 8 क्वांटिटीज़ आपको 8% पे ही बुक करना है, 6 से 8% के अंदर। बाकी जो है आप उसको ट्रेल करो, दो जो स्टॉक्स है उसको आप ट्रेल करो। वो जैसा देखिए GRSC में क्या है अभी फ़िलहाल, एक मेरे ग्रुप के मेंबर ने, उन्होंने 8% या 10% पे बुक किए एंड बाकी जो क्वांटिटी है उसको ट्रेल करते गए, वो 8% से अभी 30% पे आके खड़े हैं। तो ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि कौन 30% देगा, कौन कितना परसेंट देगा, किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। हाँ, ऐसे आपको मिलेगा कि 10% के आसपास मिल सकता है, उसके बाद क्या होगा नहीं पता, तो उसको आपको ट्रेल करना पड़ेगा। इसलिए बोला कि उससे पहले आप 80% बुक कर लो, ताकि दो में अगर आपको लॉस भी जाए तो आपका घर से कोई पैसा ना जाए, ठीक है। चलिए सही सही सर, समझ गया ये मैं वो रीज़न है। बात तो। मतलब मैं कोशिश करता हूँ 6% पे बुक करूँ, लेकिन अभी ट्रेलिंग का जो आपने बात किया मेरे को समझ में आया। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग में अगर 6%, देखिए 6% भी कम नहीं होता, आपको अगर वीकली बेसिस पे 6% भी मिल रहा है तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कम नहीं है, इतना आप सोच के चलिए। तो आप वो 6% पे अगर सही है। सेफ साइड जाना चाहिए कर सकते हैं। ठीक है, मैं मतलब मैं क्या कर रहा था, 100% बुक कर रहा था, ठीक है, मैं अभी समझ गया आपका बात, जो है 80% बुक करो और। एग्जैक्टली अब आपको अगर डर लगे तो एक क्वांटिटी छोड़ दो, रहने दो, तो इस हिसाब से आप करिए। ठीक है ठीक है, थैंक यू, समझ गया बात आपका। या हाँ सर, ये वीडियो मिल जाएगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस कर चुका हूँ, तो ये वीडियो यूट्यूब में लग हाँ, जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर।
और किसी का कोई डाउट है? सर एक चार्ट देखेंगे आप सीजी पावर का, वो आप जो अभी बताया कि इस बोलेंजर अपर बोलेंजर बैंड के ऊपर में क्लोज हुआ है। सीजी पावर, हाँ ये बन सकता है क्या ये ऑलरेडी मैंने दे के रखा 2 दिन पहले। अच्छा अच्छा। आप ग्रुप में जाके चेक करिएगा। ये मैंने दिया था शायद 14 मई को, देखिए बाय अब। अच्छा और एक चीज़ देखिए, आप लोग जब चार्ट पे नोटिस करेंगे या फिर शायद मैं, ऐसा हो सकता है कि जब मैं ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। आप लोग काइंडली आपके चार्ट में जाकर ना इसका हाई के ऊपर ही इसको डालिएगा, ठीक है? क्योंकि मेरे लिए क्या है, मुझे मेरा ज़ीरो दा में हाई लो दिखता है। ट्रेडिंग व्यू में क्या है, आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करता हूँ, मेरे लिए ज़रूरी नहीं होता है। मैं तो मेरा ज़ीरो दा में सब मार्किंग ट्रिगर वगैरह रहता है। तो अगर मैं कभी करता हूँ, आप लोग चार्ट में जाकर चेक करिएगा कि एटलीस्ट मैं इसके हाई के ऊपर ही आपको बाय करना है। ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है ट्रेडिंग व्यू में ऐसा करके मार्क कर देता हूँ। क्योंकि देखिए एग्जैक्टली मैं आपको पिन पॉइंट नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। नहीं दे सकता, आप लोग समझते हैं, ठीक है? शायद आज कोई नहीं देख रहा है, पर कभी भी देख सकता है। क्योंकि मेरे पुराने जो टेलीग्राम था उसमें काफ़ी सारे लोग थे, बट वहाँ पे भी मैं डायरेक्ट देता था तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम आया। तो इसलिए मैं एग्जैक्ट पॉइंट में देता नहीं हूँ, इस तरह से देता हूँ। तो आज मैंने जैसे बता दिया, आप लोग इस कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगा आप लोग बाय करेंगे, ठीक है? ओके। ओके नेक्स्ट। थैंक्स। किसी का सेटअप पे किसी का कोई दिक्कत कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए और एक चीज़ है, स्कैनर पे आपको 40-50 स्टॉक्स मिलेगा, वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि इतने आसान तो है नहीं। तो ट्रेडिंग व्यू जिनके पास पेड वर्जन है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है आई थिंक 20 या 30 स्टॉक्स एट ए टाइम आप ट्रेडिंग व्यू में डाल सकते हैं। तो 30-30 करके डाल के फटाफट चेक करिएगा। मैं बस इतना ही बोलूँगा, हार्डली आपको वो 10 स्टॉक्स के आसपास मिलेगा। वहीं जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मुझे 4 या 5 ही मिलता है। डिफरेंस होगा, आप जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो आपको 10-12 स्टॉक्स मिलेगा। प्रैक्टिस करते करते आपके पास भी वो 4-5 ही आएगा, एंड वो 4-5 में से शायद 1 या 2 चलेगा। जैसे देखिएगा मैंने यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टॉक्स दिया था, उनमें से सिर्फ 3 ही चला। यही होता है, किसी का 100% काम नहीं करता है। तो वो 3-4 भी अगर आप नोटिस करेंगे, 3-4 में भी 2 स्टॉक्स आपको मोर देन 12-14% दे के गए। एक स्टॉक्स अभी भी आज के दिन में 8% पे है, वो भी एक वीक के अंदर। तो ये कम नहीं होता है, बहुत होता है। इनमें से अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर आपका एक स्टॉप लॉस भी ले, मैं आपको बोल रहा था कि स्टॉप लॉस ऐसा रखो एक कैंडल के नीचे, वो अगर 4-5% भी है तो चलेगा। मुझे जहाँ पे 30% के आसपास मिल रहा है, वहाँ पे अगर मेरा 1-5% भी हिट करेगा चलेगा, बट स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मोमेंटम स्ट्रेटजी का यही कारण, यही लॉजिक है। दूसरी चीज़ें, आपके फ़ंड फॉर एग्जांपल किसी के पास 10 लाख है, चलिए जो भी है, फॉर एग्जांपल किसी के पास 1 लाख है, बहुत सारे ट्रेडर के पास बहुत कम फंड होता है। तो आप एक में मत लगाइए। आपको अगर लगता है कि मैं 4-5 मेरा ट्रेड हो सकता है, तो उस फंड को 4 हिस्से में या फिर 5 हिस्से में डिवाइड करिए। किसी के पास अगर 1 लाख है तो 25,000 करके 4 हिस्से में ट्रेड मतलब डिवाइड कीजिए। तो उसमें क्या होगा, अगर 2 ट्रिगर हो गया तो 25 डालिए, दूसरे स्टॉक में 25 डालिए, आपके आप पास अभी भी 50,000 कैपिटल बचा है। अगर बाकी 2 स्टॉक्स ट्रिगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, हाथ में कैश होना भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग होता है, एक सेविंग्स होता है, वो भी एक काइंड ऑफ ट्रेडिंग होता है। तो 25% का जो भी प्रॉफिट आएगा अच्छी बात है। 2-4 दिन बाद आप फिर से स्कैनर रन करेंगे, देखेंगे मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कोई स्टॉक्स फंस गया इन द सेंस क्या है, आपका बाइंग होगा, बाइंग कंडीशन मतलब जो बाइंग कंडीशन है 2-4% के आसपास मूव हो रहा है। अब 2-4% के आसपास आप बुक करना नहीं चाहते, आपको तो मिनिमम 6 से 8% चाहिए। तभी देख रहे हैं कि
कोई और स्टॉक्स भी आपका उस टाइम पे ऐसा हो गया कि ट्रिगर हो गया, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है वो वहाँ पे लगा सकते हैं। देखेंगे कि वही स्टॉक शायद आपका 15% दे के चला गया, तो फिर से उस पैसे को, कैपिटल को रोटेट करेंगे। कुछ दिन बाद शायद देखेंगे जिसमें आपका पैसा फंसा हुआ था वो आज दे रहा है, तो इस हिसाब से आपको पैसा रोटेट करना है। इसी वजह से कभी भी एक स्टॉक्स पे पूरा पैसा नहीं लगाना है, एटलीस्ट 4 से 5 हिस्से में डिवाइड होना चाहिए। जिनके पास मोर देन 5 लाख है वो 10 हिस्से में मतलब डिवाइड करेंगे। 1 लाख तक 4 हिस्सों में, 5 लाख के ऊपर में जितने सारे लोग हैं उनको 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, तभी आप लोग सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि आपको भी नहीं पता कि कौन आपको दे के जाएगा, कौन आपका लेके जाएगा, तो ये सोच के आपको आगे बढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, रिस्क भी डिवाइड हो जाता है, आपका ज़्यादा लॉसेस होने का चांसेस कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप 10 लाख लगा देंगे, उसमें अगर आपका 5% जाएगा तो बहुत ज़्यादा है। सेम अगर आप वहाँ पे अगर 1 लाख लगाएंगे तो 5% मतलब बहुत कम होता है। ठीक है, और कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो यहीं पे क्लोज करते हैं। राइट सर, थैंक यू।